जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक छोटी सी लघु कथा, जो है एक निर्धन पर विद्वान व्यक्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। तो एक बार एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते एक पड़ोसी राज्य में पहुँच गया। संयोग से उस दिन वहाँ हस्तपटबंधन समारोह था। ये समारोह ऐसा होता है कि जिसमें एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता है, और वो हाथी जिस किसी के भी गले में वो माला डाल देता है, अगले 5 वर्ष के लिए वो उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। अब ये गरीब व्यक्ति भी समारोह बहुत ध्यान से देखने लगा। हाथी सामने से उसके आ रहा था और हाथी ने उसी के गले में माला डाल दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग जय जयकार लगाने लगे और उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया अगले 5 वर्षों के लिए। राजपुरोहित ने उसका तिलक किया और वहाँ के नियम को बताते हुए कहा कि आप केवल 5 वर्षों के लिए ही यहाँ के राजा हैं। आपको अगले 5 वर्षों के लिए यहाँ का राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा, और अब अगर आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के दूसरे छोर वाले गांव में पहुंच सकते हैं। आपको वापस इस नगर में कभी भी नहीं आने दिया जाएगा। वो निर्धन विद्वान व्यक्ति पहले तो सिहर सा गया, सोचा कि ये क्या आफत आ पड़ी, पर उसने फिर बहुत ही निश्चिंततापूर्वक सोचा कि अभी तो 5 वर्षों का समय है, और इस समय में, इस अवधि काल में कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। उसने 5 वर्षों तक विद्वत्तापूर्वक राज्य किया। राज्य का संचालन बहुत अच्छे से निभाया। संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया, और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, लोगों के हृदय पर भी वो राज करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावत्सल राजा पहले कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियम के अनुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, क्योंकि ये उनका प्रिय राजा था। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा कि अब आप इस नदी को पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। अश्रुपूर्ण विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूँ। अब आप सब मुझे आज्ञा दें। हो सके तो इस निर्मम नियम को बदलने के बारे में अवश्य विचार करें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया, और जानते हैं वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर वो सब खुशी से वहाँ नाचने लगे। उस नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर गांव की ओर। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा? हमें कुछ समय के लिए श्वासों की संपत्ति देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूर्ण होते ही हमें भी ये राज्य छोड़कर उस भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहाँ से हम फिर कभी भी इस राज्य में नहीं आ सकते। हमें उसकी आज्ञा नहीं प्राप्त होगी। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छ और घड़ियालों से युक्त नरक में डाल दिया जाएगा, और हम उसका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो हमें अभी से उस पुल के निर्माण करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूर्ण होने के बाद जाना तो निश्चित है। आपको, हमें और हम सबको नित्य ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा ये लोक ही नहीं परलोक भी सुधरे, और हमारे ये अच्छे कर्म ही उस पुल या उस ब्रिज का काम करेंगे जो हमें इस लोक से उस लोक में ले जाने के लिए सहायक होंगे। आपको आज की कथा ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।